अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद JR ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं शारजा के उस हिस्से में जहां वक्त रुक सा गया है। आज के मॉडर्न UAE में जब दुबई की स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क की कहानी कितनी पुरानी गलियों, मिट्टी के घरों और समुद्री तिजारत से शुरू हुई थी। ये है हार्ट ऑफ शारजा, एक ऐसी जगह जहां आप UAE के गुजरे हुए दौर को महसूस कर सकते हैं। हार्ट ऑफ शारजा बेसिकली पुराने शारजा सिटी सेंटर का हिस्सा है। ये वो इलाका था जहां पहले मर्चेंट्स, पर्ल्स, डाइवर्स और क्राफ्ट्समैन रहा करते थे। समुंदर के करीब होने की वजह से शारजा एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। यहाँ के पुराने घर कोरल स्टोन्स ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से बनाए जाते थे। इन घरों में हवा के लिए बुर्जील यानी विंड्स टावर यूज होते थे, जो बिना मॉडर्न AC के घर को ठंडा रखने में मदद करते थे। ये तंग गलियों का नज़ारा बहुत ही दिलकश था। यहाँ से आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खूबसूरत दरख्त, इसके राइट साइड पे बाजार था और लेफ्ट साइड पे एक होटल था। मैंने ज़रूरी समझा कि होटल का थोड़ा सा व्यू ले लिया जाए, तो मैं होटल के अंदर भी गया और उधर जाके मैंने थोड़ा सा क्लिप्स रिकॉर्ड किए। अभी मैं वो क्लिप्स आपको भी दिखाऊंगा, मेरे साथ साथ रहें। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ होटल की एंट्रेंस पर। जैसे ही मैं होटल की एंट्रेंस से अंदर गया, अंदर जाने से पहले बाहर की साइड पर बहुत ही कंफर्टेबल सोफा नजर आए हैं। ये सिटिंग एरिया उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो आराम से बैठकर कॉफी एंजॉय करना या थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहते हैं। साथ ही स्मोकिंग एरिया वालों के लिए भी अलग से स्मोकिंग एरिया बनाया गया था। अब चलते हैं होटल के अंदर। जैसे ही हम लॉबी में एंटर करते हैं, डिम लाइट्स और एलिगेंट इंटीरियर फौरन ही एक प्रीमियम और रिलैक्सिंग फील देते हैं। होटल का डेकोरेशन और एटमॉस्फेयर वाकई बहुत क्लासी लग रहा था। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ गेस्ट के लिए जिम भी मौजूद है। अगर आप ट्रैवल के दौरान अपनी फिटनेस मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। वैसे दोस्तों, होटल का स्विमिंग पूल देखकर ही रिलैक्सिंग फील आती है। साफ पानी, खुला इन्वायरमेंट और कंफर्टेबल सिटिंग एरिया जगह को और भी खास बना देते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ आए हों या दोस्तों के साथ। दिन भर घूमने के बाद यहाँ कुछ देर गुजारना एक अलग ही सुकून देता है। सिर्फ एक रूम ही अच्छे होटल की पहचान नहीं होता। स्विमिंग पूल, जिम और दूसरी वेलनेस एक्टिविटीज भी स्टे को यादगार बना देती हैं। इसीलिए लोग ऐसे होटल्स को रहने के लिए ही नहीं बल्कि रिलैक्सेशन और कंप्लीट एक्सपीरियंस के लिए भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं ओल्ड सुक बाजार की तरफ, जहां पुराने ज़माने में ये शॉपिंग की जगह नहीं थे बल्कि लोगों के मिलने जुलने और तजारत का मरकज़ थे। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि शारजा की तारीख, तहजीब और तिजारत की जिंदा मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि UAE ऑयल से पहले कैसा था और लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो ये जगह आपको उस दौर में ले जाती है। आज हम इस पुराने बाजार की हर गली में चलेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये बाजार सदियों तक शारजा की इकोनॉमी का मरकज था। जब हम इन तंग गलियों में चलते हैं तो हर दुकान अपनी एक कहानी सुनाती है। कहीं ट्रेडिशनल परफ्यूम्स मिलते हैं, कहीं हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट, कहीं पुराने डिजाइन ज्वेलरी और कहीं इमारती कल्चर से मुतल्लिक यादगारी चीजें। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत खास है। छोटी छोटी गलियाँ, लकड़ी के दरवाजे और पुरानी इमारतें हमें उस जमाने की याद दिलाती हैं जब हर चीज हाथ से बनाई जाती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ओल्ड सूक सिर्फ तजारत का मरकज नहीं था बल्कि लोगों की सोशल लाइफ का भी हिस्सा था। लोग यहाँ शॉपिंग के साथ साथ दूसरों से मिलते, चाय पीते और नए ताजरों से मुलाकात करते। इसी बाजार ने शारजा की पहचान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। सोचिए, आज से लगभग 100-150 साल पहले भी यहाँ लोग इसी तरह चल रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त ना मोबाइल फोन्स थे और ना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। लोग पैदल, ऊंटों के जरिए या कश्तियों के जरिए यहाँ आते थे और अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे। उस दौर में शारजा का समंदर से गहरा रिश्ता था। बहुत से ताजिर अपना सामान बोट्स के जरिए गल्फ के दूसरे शहरों में और इंडिया तक ले जाया करते थे। इस बाजार में आने वाली बहुत सी चीजें भी समुद्र के रास्ते से ही पहुंचती थीं। अब जरा इन दुकानों को देखिए। आज भी कई शॉप्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, अरेबिक परफ्यूम, स्पाइसेस और सेविनेस बेच रही हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इमारती कल्चर की निशानी है। अगर आप किसी इत्र की दुकान के पास से गुजरें तो हर तरफ खुशबू महसूस होती है। ऊद, बखूर और ट्रेडिशनल अरेबिक परफ्यूम्स गल्फ कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। मेहमान नवाजी के मुकाम पर इनका इस्तेमाल आज भी आम है।
आगे चलकर आपको ट्रेडिशनल हैंडमेड आइटम्स भी नजर आएंगे। इन चीज़ों को देखकर अंदाज़ा होता है कि पुराने ज़माने के क्राफ्टमैन्स इतनी मेहनत और मोहब्बत से अपना काम करते थे। इस बाज़ार की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ मॉडर्न और पुरानी दुनिया एक ही साथ नज़र आती है। टूरिस्ट तस्वीरें ले रहे होते हैं जबकि लोकल लोग भी अपनी हेरिटेज को फख्र से देखते हैं। लुक एट दिस रेडियो। पहले मुझे समझ नहीं आया था कि ये क्या है, फिर मुझे बाद में बताया गया कि ये रेडियो है। और बाद में आप इन शूज़ों को देखें, कितने बड़े बड़ा और कितने पुराने शूज़ थे। और ये पुराने टेलीफोन्स भी थे, जैसे कि मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये मॉडल वाइज पुराने टेलीफोन्स थे। अभी मुझे भी नहीं पता था कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा थे जो मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। और उसके बाद ये साइड पे कुछ एंटीक चीज़ें थीं जो लोग अपना सामान डालने में यूज़ करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडमेड सी शेल्स के ऊपर लोगों ने चीज़ें बनाई हुई थी। इस शॉप में जितनी भी चीज़ें थी सब हैंडमेड थी। और ये एक एक चीज़ को देख के लग रहा था कि कितनी नफासत के साथ इन्होंने, कितनी मेहनत के साथ बनाया है। वाकई बनाने वाले ने कमाल किया है। हर एंटीक पीस की अपनी ही एक अलग कहानी होती है। कुछ चीज़ें घरों में इस्तेमाल होती हैं, कुछ तिजारत के लिए और कुछ सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाई जाती हैं। आज ये सब हमारे लिए एक कीमती विरसा है। हर पुरानी चीज़ के पीछे किसी न किसी इंसान की मेहनत, हुनर और याद जुड़ी होती है। दोस्तों, ये दुकान भी इस पुराने शौक की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ आप जो मछलियाँ देख रहे हैं ये आम डेकोरेशन नहीं बल्कि असली समुद्री मखलूक हैं जिन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। एक छोटी सी दुकान में रखी हुई ये चीज़ें हमें एक बड़ी कहानी सुनाती हैं कि समुंदर में कितनी मुख्तलिफ किस्म की जिंदगियां पाई जाती हैं। ये छोटी सी बोट एक पूरी कहानी बयान करती है शारजा समुंदर और उन लोगों की जो इस शहर की बुनियाद बनाने में अपना किरदार अदा कर गए। यहाँ की पुरानी दीवारें, ट्रेडिशनल दरवाजे और खूबसूरत आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है जैसे हम वक्त में पीछे चले गए हैं। मॉडर्न शहरों की रश से दूर ये छोटी गलियां एक सुकून का एहसास देती हैं। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाना अभी भी इन दीवारों के दरमियान जिंदा है। हर गली एक कहानी है, हर दरवाजा एक याद है। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत पुराने रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं बैत अल नबूदा की तरफ। पीछे रह गया पुराना बाजार और अब सामने नजर आ रहे है एक खुला एरिया जो कि इस जगह को और भी खास बना देता है। ये खुली जगह और पुरानी बिल्डिंग्स का कॉम्बिनेशन हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब शहर छोटे थे, जिंदगी सिंपल थी और लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब रहते थे। चलिए दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए अब हम आ गए हैं बैत उल नबूदा में। बैत अल नबूदा ये सिर्फ एक पुराना घर नहीं बल्कि शारजा के गोल्डन पास्ट की एक कहानी है। और हमने यहाँ पर पेमेंट की क्योंकि अंदर जाने के लिए टिकट थी पर पर्सन 20 दिरहम। They warmly welcomed us with traditional Arabic coffee. It was beautiful gesture of Emirati hospitality and they made us feel truly welcome. तो गाइस, अब हम इस घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और इस घर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं। ये घर तकरीबन 1845 में बनाया गया था। इस घर का ताल्लुक बैद बिन ईसा बिन अल शमसी से था जो अपने ज़माने के मशहूर पर्ल मर्चेंट थे। उस वक्त मोती यानी पर्ल ट्रेड शारजा का इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, चलिए मैं अब आपको रूम का टूर करवाता हूँ। एक एक रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। हाँ, हमें पुराने ज़माने की ज़िंदगी और तिजारत की एक झलक देखने को मिलती है। इस रूम में जो वीडियो चल रही है वो हमें उस दौर के बारे में बताती है जब शारजा की ज़िंदगी समुंदर और तिजारत से गहरी जुड़ी हुई। यहाँ रखे हुए पुराने कॉइन्स में उस ज़माने की करेंसी और तिजारती सफ़र की याद दिलाते हैं। यही सिक्के उस वक्त के कारोबार और लेन देन का अहम हिस्सा हैं। और ये मोती यानी पर्ल शारजा और पूरे गल्फ रीजन की हिस्ट्री में बहुत ख़ास मकाम रखते हैं। ऑयल से पहले पर्ल डाइविंग यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और रोज़ी का सबसे बड़ा ज़रिया था। ये भाई बेसिकली हमारे गाइडर हैं और इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और उसी इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बैत उल नबूदा के दूसरे रूम में आ गए हैं जहाँ हमें पुराने ज़माने की तिजारत और शारजा के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के बारे में मालूमात मिलती है। पुराने वक्त में शारजा एक अहम ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। यहाँ से ताजिर समुंदर के रास्ते इंडिया, अफ्रीका और गल्फ के दूसरे इलाकों के साथ कारोबार करते थे। यहाँ रखे हुए ये पर्ल्स हमें उस वक्त की याद दिलाते हैं जब मोती गल्फ रीजन का सबसे कीमती चीज़ों में से एक हुआ करते थे।
पुराने इमारती घरों में बरामदा सिर्फ एक रास्ता नहीं होता था, बल्कि घर का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। ज़रा सोचिए, कभी इस बरामदे में भी लोग बैठकर तिजारत, समुंदर का सफ़र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें करते होंगे। दोस्तों, ये नीचे से तो बहुत खूबसूरत दिखने में लग रहा था। चलिए चलते हैं ऊपर और इसको एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर से ये कैसा लगता है। दोस्तों, शाम का ये वक्त और हल्की हल्की सी हवा एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रही थी। शाम के वक्त इसको ऊपर से एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ना गर्मी का एहसास हो रहा था और एक पुरसुकून माहौल था। और यहाँ से नीचे पूरे सहन का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। शाम का वक्त, पुरानी दीवारें और ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर के एक और कोने की तरफ, जहाँ पुराने ज़माने की ज़िंदगी की और भी निशानियां मौजूद हैं। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं उस कमरे की तरफ। ये लेफ्ट साइड पे जो दरवाज़ा है, ये उसी कमरे का दरवाज़ा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें ऐसा क्या मिलता है। इस कमरे में रखी हुई ये चीज़ें हमें उस वक्त की याद दिलाती हैं जब जिंदगी सिंपल थी, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक अहमियत थी। यहाँ आप पुराने मैट्रेसेस देख सकते हैं, एक पुरानी अलार्म क्लॉक और बच्चों का झूला भी रखा हुआ है। ये चीज़ें देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। ये सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक गुजरा हुआ वक्त है जो आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। Sometimes the smallest things tell the biggest story of the past. हेरिटेज हाउसेस की खूबसूरती यही है कि यहाँ सिर्फ बड़ी कहानियाँ नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी महफूज। ये छोटी छोटी चीजें शायद आम नजर आती हैं, लेकिन असल में ये पुराने लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उस जमाने में आज जैसे मॉडर्न बाथरूम्स नहीं होते थे, बल्कि घरों में खास जगह बनाई जाती थी जहां नहाने और सफाई का इंतजाम होता था। यहाँ रखे हुए पुराने बर्तन और हमाम, ये सेटअप हमें पुरानी इमारती लाइफस्टाइल का एक झलक दिखाता है। ये कमरा हमें पुराने इमारती घरों के रहने सहने के अंदाज की एक खूबसूरत झलक दिखाता है। इस कमरे की सादगी देखकर अंदाजा होता है कि उस वक्त लोगों की जिंदगी कितनी सिंपल लेकिन पुरसुकून हुआ करती थी। हर चीज को जरूरत और कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए रखा जाता था। पुराना फर्नीचर, कमरे का डिजाइन और इस कमरे में रखी हुई हर चीज हमें उस पुराने दौर की फैमिली के बारे में बताती है। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं इस रूम की जानिब भी। इस रूम के अंदर एंटर होते साथ ही आप देखें, पर्ल डाइविंग और पुरानी तिजारत यूएई का तारीखी सफ़र रही है। ये एक अहम हिस्सा है और आज भी ये वर्सा म्यूजियम और हेरिटेज हाउसेस के ज़रिए महफूज है। आप देख सकते हैं कि दीवारों पर भी सारी हिस्ट्री लिखी है। अगर आप अरबिक जानते हैं तो अरबिक में पढ़ें, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में पढ़ें। तो दोस्तों, मगरिब की अजान का वक्त हो गया था और मगरिब की अजानें शुरू हो गई थी। दोस्तों, सच कहूँ, ये बहुत ही पीसफुल था और बहुत ही अलग वाइब फील हो रही थी। तो मैंने भी सोचा कि पहले मगरिब की नमाज़ अदा कर ली जाए, इससे पहले कि वक्त निकल जाए, क्योंकि मगरिब की नमाज का बहुत कम वक्त होता है। ये एक छोटा सा प्रेयर रूम था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो बस मैं अंदर गया और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। गाइस, आज बैत अल नबूता का लास्ट वर्किंग डे था। ये कुछ वक्त के लिए इसको बंद कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन रीजंस। यहाँ पर लगी हुई वॉच सिर्फ वक्त बताने का काम नहीं करती थी, बल्कि घर की रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। सादा फर्नीचर, सिंपल रहने का अंदाज और पुरानी चीजें बताती हैं कि सुकून हमेशा ज्यादा सामान से नहीं, बल्कि एक सादा और पुरअमन जिंदगी में है। कभी इसी कमरे में जिंदगी गुजरती थी और आज ये कमरा उन यादों को खामोशी से संभाले खड़ा है। अब हम बैत अल नबूदा के उस रूम में आए हैं जिसको इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि हमें पर्ल डाइविंग और उससे मुतालिक सफर का एहसास हो सके। बहादुर डाइवर्स गहरे समुद्र में जाकर कीमती मोती तलाश करते थे। ये काम आसान नहीं था, इसमें हिम्मत, सब्र और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी। इसको देखकर ये एहसास होता है कि वक्त बदलता रहता है, लेकिन कुछ यादें और कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। और अब हम आ गए हैं इस घर के आखिरी सिटिंग एरिया में, जिसे पुराने ज़माने में मजलिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मजलिस सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती थी, यहाँ घर के बुजुर्ग और मेहमान इकट्ठे होते थे, गुफ्तगू करते थे, तिजारत के फैसले और रोजमर्रा की जिंदगी की बातें शेयर किया करते थे। इमाराती कल्चर में मेहमान नवाजी हमेशा से बहुत अहम रही है। इसी मजलिस में मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था और उन्हें कहवा यानी अरबिक कॉफी और डेट्स पेश की जाती थी। इस कमरे की सादगी और खुला डिजाइन हमें बताता है कि उस दौर के रिश्तों और अखलाक को बहुत अहमियत दी जाती थी।
लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, बातें करते थे और मजबूत ताल्लुकात बनाते थे। तो दोस्तों वक्त खत्म हो चुका था और बैतल नबूदा आज क्लोज भी हो चुका था और हम भी निकल गए थे अपनी गाड़ी के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ओल्ड सुख बाजार शारजा का द हार्ट ऑफ शारजा और बैतल नबूदा बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह यहाँ पर टोटल 4 म्यूजियम है। अगर आप बाकी के भी 3 म्यूजियम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजिम बताएं और मैं वो भी आपके लिए कवर करूंगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी किया करें गाइस, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। व्लॉग बनाना काम नहीं है, एडिटिंग मेन काम है। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें जुनेदार ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।